हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4 को। हमारे नेट के सिलेबस में यूनिट 4 हमारा है नॉन फ्रिक्शन। नॉन फ्रिक्शन, अच्छा कल हम लोग समझ चुके थे फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या है? काल्पनिक कहानियाँ। और नॉन फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया तब? रियलिटी, जो सच में घटनाएं हुई है उस पर कोई चीज़ लिखा गया, कि कोई अपना जीवनी लिख दिया तो वो उसको हम लोग बायोग्राफी कहेंगे। खुद से लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी, दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो बायोग्राफी। इस तरह का बहुत सारा, कोई घटना ही हुआ है, कोई मान लो कोई एक इंसिडेंट हुआ है, उस पर कोई लिटरेचर लिखा जा रहा है तो वो नॉन फिक्शन के कैटेगरी में हो जाएगा। जो ट्रूथ है, जो सच है उसी को लिखा है, जो रियलिटी है उसको लिख रहा है तो उसको हम लोग नॉन फिक्शन कहेंगे। वैसे हम लोग डेफिनेशन भी देख लें। नॉन फिक्शन is a genre of literature that focuses on factual information। factual information याद रखिएगा कि नॉन फ्रिक्शन क्या होता है। नॉन फ्रिक्शन का मतलब ही होता है जो फैक्ट है, जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं, जो हिस्ट्री का हिस्सा है, वो हो गया। रियल इवेंट्स, सच की घटनाओं पर, और एक्चुअल पीपल, जिसमें करेक्टर्स भी क्या होंगे? रियल होंगे, एक्चुअल होंगे, जो सही में थे या जो सही में है वही व्यक्ति होगा। रियल घटनाएं होंगी और जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं, जो फैक्चुअल है, जिसके फैक्ट्स हैं, जो ट्रुथ है, जिसको आप एग्जामिन कर सकते हैं और जांच करके परख करके बता सकते हैं कि वो सही है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया नॉन फ्रिक्शन का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सेम ही डेफिनेशन का दूसरा फॉर्म है। नॉन फ्रिक्शन इज अ रिटन वर्क दैट एम टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड डिस्क्राइब रियलिटी विदाउट फ्रिक्शनल एलिमेंट्स, जिसमें कोई भी काल्पनिक चीज़ नहीं है। फ्रिक्शनल, विदाउट फ्रिक्शनल एलिमेंट का मतलब यही हो गया कि जिसमें कोई कल्पना नहीं है बल्कि सच है। और वो क्या करेगा? आपको इन्फॉर्मेशन देगा, या तो एजुकेट करेगा या डिस्क्राइब करेगा रियलिटी। इसमें पूरी स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी नहीं होगी बल्कि घटनाएं होंगी, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा या तो कुछ सिखा रहा होगा। बस इतना ही है, ये बेसिक चीज़ इसका है। इसके अलावा और दूसरा कुछ भी रहता है जो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको और सीखेंगे। कभी कभी ट्रेवलॉगी होती है, हम लोग की यात्रा का संस्मरण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रेवलॉगी कहते हैं, कि आदमी कोई गया कभी पेरिस घूमने के लिए तो वहाँ क्या क्या देखा, कैसे मिला, तो उन सब चीज़ों को भी हम लोग कंपाइल करते हैं या लिखते हैं, तो वो नॉन फ्रिक्शन है। डायरी लिखते हैं हम लोग, तो वो भी नॉन फ्रिक्शन का हिस्सा है। की कैरेक्टर्स, कौन कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे? तो बेस्ड ऑन फैक्ट, एविडेंस एंड रिसर्च। देखिए ये बेसिक चीज़ जो हम लोग समझें वही है। फैक्ट का मतलब जो सत्य है उस पर आधारित है। एविडेंशियल है यानी जिसका साक्ष्य है, जो रियल में एग्जिस्ट हुआ या हो रहा है या तो हुआ था, उसके बारे में एग्जिस्टेंस मिलता है, या फिर वो रियल चीज़ है, एविडेंस के साथ है, साक्ष्य के साथ है, रियलिटी के साथ है। और रिसर्च भी है, एक शोध है, एक तरह का वो एक्सप्लोरेशन है, नई चीज़ का जांच करना या नई चीज़ को देख पाना, जो एस्पेक्ट लोगों से छूटा हुआ है उसको एक्सप्लोर करना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आइए। फोकसेस ऑन रियल इवेंट्स, पीपल एंड प्लेस। ये सच घटना पर आधारित है, सही सच लोगों पर आधारित है और सही जगह भी बताता है। इसमें हमेशा आप देखिएगा कि इसमें रियलिटी रहेगी, रियल पीपल रहेंगे, रियल इवेंट्स रहेंगे और रियलिटी वाला जगह भी रहेगा। मान लो कोई आदमी इंडिया का इंडिपेंडेंस के बारे में लिख रहा है तो बता रहा है ना कि ऐसे ऐसे इंडिपेंडेंस हुआ, ये गांधी जी किए, ये सत्याग्रह चलाए, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। मान लो ये चीज़ लिख रहा है कोई, तो उसमें सारे इवेंट्स रियल होंगे, पीपल भी रियल होंगे और जगह भी होगा कि दिल्ली में चला, यहाँ चला, जैसे मोतिहारी में हुआ आपका जो नील की खेती के लिए हुआ था, तो ये सारा चीज़ आप देखो वहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट आइए, इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव का मतलब है जो हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई नॉलेज का चीज़ देता है, या कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में हम लोग को बताता है। एजुकेशनल होगा और डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी डिस्क्रिप्टिव, एजुकेशनल का मतलब जो ज्ञानप्रद हो या शिक्षाप्रद हो, इन्फॉर्मेशन का मतलब जो नई जानकारी उपलब्ध करा रहा हो, शिक्षाप्रद होना चाहिए, और डिस्क्रिप्टिव डिटेल होना चाहिए, बिल्कुल एकदम एक्सप्लेनेटरी, ऐसा ना लगे कि पढ़ करके समझ ही ना आया हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। नॉवेल्स होंगे या जो भी इंसिडेंट होगा तो वो पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ होना चाहिए। ऑफन इंक्लूड डाटा, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन। अच्छा, ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है? तो डाटा,
डेटा का मतलब हुआ जो भी उससे जुड़ा हुआ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स सिमिलर चीज़ ही लगभग है, उसके बारे में बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो जो डाटा है ये साइंटिफिक एविडेंस वाला चीज़ है, काउंटिंग वाला चीज़ है, जिसको आप गिन सकते हैं। कोई कहे ना, देखो बड़ा बेसिक सा अंतर है। कोई आपसे पूछा कि आप किसी व्यक्ति से, मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई हमसे पूछ ले कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करते हैं, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन अगर हम कहें कि एक छत का डिस्टेंस क्या होता है, तो या फिर यहाँ से मान लो दिल्ली का डिस्टेंस क्या है, तो इसको तो नापा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक या डाटा, जिसको नापा जा सकता है, जिसके लिए यार्डस्टिक है, जिसके लिए कोई पैरामीटर है जिससे आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो डाटा और स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें यहाँ मिलेगी। यहाँ पर इमोशंस की चीज़ें नहीं रहती हैं। इमोशंस की चीज़ें भी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये इंक्लूड करेगा डाटा को। जैसे प्यार एग्जिबिट होता है, प्यार एग्जिबिट होगा, उसके लिए वो बताएगा कि कैसे प्यार एग्जिबिट होता है, तो उसके लिए वो डाटा देगा, एविडेंस देगा। एविडेंस क्या देगा कि वो फ्रीक्वेंटली हर दिन उसको देखने जाता था। तो इससे समझ में आया कि लगता है उसमें उस दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, जिसके कारण वो हर दिन उससे मिलता है एफर्ट लगा करके। तो ये स्टैटिस्टिक्स हो गया कि एवरी डे वो मिल रहा है, तो वंस इन अ डे हो गया। और एक्सपर्ट ओपिनियन है, कोई जो एक्सपर्ट होते हैं उसका ओपिनियन भी लिया जाता है। जो डिबेट होते हैं, डिस्कोर्सेज होते हैं, डिबेट डिस्कोर्सेज या प्रेचिंग है, तो रिलीजियस डिस्कोर्सेज जो होते हैं वो सभी एक्सपर्ट के ओपिनियन होते हैं। मोरल रिलेटेड स्पीचेज होते हैं वो सभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैन बी परसुएसिव एंड आर्गुमेंटेटिव, यानी उसको सीखने, समझने, परस्यू करने का चीज़ होता है और उस पर आर्गुमेंट किया जा सकता है या फिर उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। वो ओपन एंडेड है, यानी ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ओपन एंडेड है। उस पर आप और बहस कर सकते हैं, नया नया चीज़ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी जानकारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा भी हैं। देखो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, तो मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप अभी एकदम फ्रेश हैं, नए नए हैं, जो लिटरेचर में अभी आए हैं और चाह रहे हैं कि हम भी लिटरेचर में असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर्स में जाएं, नेट क्वालिफाई करें, जेआरएफ लें, उनके लिए बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक ही नॉलेज हम दे रहे हैं आपको हर लेक्चर में। पहले तो सिलेबस को हम लोग समझ रहे हैं, ये सिलेबस जब समझ लेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे ना जो हमारा सिलेबस है, जो नेट हम लोगों को देती है, वो बड़ा 1-2 वर्ड लिखा हुआ रहता है। जैसे यूनिट 1 में सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है ड्रामा। अरे ड्रामा इतना बड़ा टर्म है कि ड्रामा के अंदर बहुत कुछ आएगा और पूरा वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड ड्रामा उसमें आ जाना है। अच्छा अभी तो होता है ना, बड़ा आसान है। मान लो कोई मूवी बनती है तमिल में, वो बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाती है, डब हो जाती है, वो अंग्रेजी में भी हो जाएगी, तो इंग्लिश लिटरेचर को भी तो वो इनरिच कर रहा है। तो बहुत बड़ा बड़ा टर्म है, लेकिन उसको सिंपली वे में कैसे समझा जाए और कैसे नेट की तरफ, जेआरएफ की तरफ अप्रोच लिया जाए, उसके लिए हम सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप, किस टाइप का होता है? तो बायोग्राफी का मतलब होता है किसी का जीवन लिखना। जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, खुद से लिखे तो ऑटोबायोग्राफी हो गया, दूसरे लिख रहे हैं तो बायोग्राफी। मेमोर्स या मेमोर का मतलब हो गया हमारा संस्मरण, हमारा थोड़ा सा कोई घटना हुआ उसको हम याद करके लिख रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी अभी हम लोग डिस्कस चुके। हिस्ट्री का बुक भी कोई घटना हुई उसको हम लोग लिखते गए। जैसे मान लो यहाँ अभी ही बहुत सारी हिस्ट्री में नए नए इंसिडेंट को इंक्लूड किया गया, या हिस्ट्री हमेशा डायनामिक होती है, बढ़ते जा रही है आगे की तरफ। तो जो हिस्ट्री की कहानियाँ हैं वो भी फैक्चुअल होती हैं। वो इंसिडेंट जो रियल में घटना हुई है, जो लोग थे रियल में घटनाओं को एविडेंट किए हैं, वो सभी चीज़ें आएंगी। साइंस में भी जो डेवलपमेंट होता है, जैसे साइंस में न्यूटन का लिखा हुआ है, या हम लोग पढ़ेंगे वो, जैसे डार्विन का सिद्धांत भी पढ़ते हैं हम लोग, वो लिटरेचर वाले भी पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि अरे डार्विन का सिद्धांत हम क्यों पढ़ेंगे, कैपलर क्यों पढ़ेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिटरेचर में, वो भी लिटरेचर का ही हिस्सा है, तो वो भी आएगा। लेकिन बहुत डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना होता है, बस 1-2 चीज़ें याद करनी है कि डार्विन किस एज का और क्या वर्क था उनका। सेल्फ हेल्प भी हम लोग लिखते हैं। हम लोग अपने आप को कैसे ठीक ठाक किए, अपने आप को कैसे मोटिवेट किए कि मोटिवेटेड रहे, पढ़े, या अपने आप को कैसे हम ठीक किए, या हम अपने आप को कैसे बेटर और इम्प्रूव किए, वो भी कोई आदमी लिखता है।
तो वो भी दूसरे के लिए होता है या पढ़ने के लिए होता है, वो भी नॉन फ्रिक्शनल है। फिर एसेज होता है, ऐसे की डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो एक ऑब्जेक्टिव आइडिया देता है, वो सभी के लिए कि डिसिप्लिन रहेगा। डिसिप्लिन व्यक्ति जो है, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो निश्चित ही आप नेट करेंगे। और नेट या JRF के लिए ना हम लोग को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है। वी नीड सिंसियर 2 hours एवरी डे, इट विल टेक 6 months, 2 घंटे हर दिन, और 6 महीने तक लगातार दे दें, आप आसानी से नेट क्वालिफाई कर लेंगे। आगे है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म का पूरा मतलब ये मीडिया का जितना भी पार्ट है वो सभी भी लिटरेचर में ही आता है, और तो लिटरेचर का वो एक सेगमेंट ही है जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म भी हमारा इंक्लूडेड है नॉन फिक्शन में। वो भी सत्य ही बताता है, कोई घटना हुआ उसका डिस्कशन होता है या उस पर कोई आर्टिकल छपता है, जर्नल छपता है, तो वो सभी इसमें आता है। ट्रैवल राइटिंग, ट्रैवल राइटिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। कोई आदमी किसी जगह की जर्नी कर रहा है, कहीं ट्रैवल कर रहा है, टूर कर रहा है, कहीं विजिट करने गया है, तो उसके बारे में वो अपना डिटेल लिखता है, जिसको ट्रैवलॉगी कहेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग जगह घूमने गए, कोई व्यक्ति, अभी तो बहुत प्रचलन चला गया है घूमने उमने का, पहले इंडिया में बहुत कम था। एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग का मतलब कोई बुक कंपाइल करना, कोई शॉर्ट स्टोरीज कंपाइल करना, या फिर जो टेक्स्ट बुक बनाते हैं ना, वो भी नॉन फिक्शन का ही हिस्सा है। तो ये हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो गया। नेक्स्ट आइए, इसके सब जॉनर्स कौन कौन से हैं। नरेटिव नॉन फिक्शन, नरेटिव मतलब कहानी ही सुनाना, लेकिन नॉन फिक्शनल कहानी, किसी व्यक्ति की कहानी सुनाना। जैसे बचपन में थे ना, तो मैं अक्सर अपने दादी के साथ रहा हूँ, तो दादी अक्सर ना झांसी की कहानी सुनाएंगी, फिर जवाहरलाल नेहरू की कहानी कभी बताएंगी, या फिर दूसरे किसी कैरेक्टर्स की कहानी, कि लाल बहादुर शास्त्री की कहानी। तो ये नरेटिव स्टाइल हो गया। एक्सप्लोरेटरी नॉन फिक्शन, या इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई जानकारी देने के लिए हम लोग करते हैं, कि गोल में सम्मेलन हो रहा था यहाँ और वहाँ पर गांधी जी गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सप्लोरेटरी नॉन फिक्शनल, या इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है। परसुएसिव नॉन फिक्शनल, या आर्गुमेंटेशन, आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव का मतलब हो गया, ये थोड़ा सा स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, ये ना गड़बड़ हो गया है लिखने में। नॉन फिक्शन जिससे हम लोग कोई चीज़ सीख करके आर्ग्यू कर सके, या जो हम लोग समझ करके उसको अपने खाके में हम लोग उसको मैनिपुलेट कर सकें, अपने हिसाब से उसके बारे में बता सकें, उस पर कुछ कमेंट कर सकें। जैसे पहले के ज़माने में क्या था ना, अभी तो हम लोगों को है कमेंट करने के लिए, जैसे फेसबुक है या व्हाट्सअप है, उस पर आप दूसरे का कोई स्टेटस देखे उस पर कमेंट करते हैं। उसी तरह पहले लोगों के पास ये नहीं था, तो वो परसुएसिव नॉन फिक्शन लिखते थे या बताते थे, फिर दूसरे लोग उस पर कमेंट करते थे। डिस्क्रिप्टिव नॉन फिक्शन, डिस्क्रिप्टिव नॉन फिक्शन का मतलब होता है वो नॉन फिक्शनल स्टोरी जो बहुत डिटेल में, एकदम छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन को बहुत डिटेल में, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में समझा करके लिखा जाता है। इसको विविड डिस्क्रिप्शंस भी कहेंगे, या उसका मतलब यही होता है। और लास्ट, इंस्ट्रूमेंटल नॉन फिक्शन। इंस्टीट्यूशनल नॉन फिक्शन का मतलब हो गया जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, किसी का आदेश है, उसको लिखा गया है। इंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आदेश, कोई वैसा चीज़ जो घटनाएं, जैसे बहुत सारे प्राइवेट लेटर्स होते हैं ना, जो मान लो कोई व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, वो एक दूसरे मिनिस्टर को लेटर लिखता है या कुछ जानकारी भेजता है, तो वो हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शनल। वो इंस्ट्रक्शन भेजता है, वो कुछ जानकारी और कुछ चीज़ों को मिला के भेजता है। मान लो रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री लेटर लिख रहे हैं, या राष्ट्रपति लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को लेटर, तो वैसा सारा इंस्ट्रक्शनल नॉन फिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एलिमेंट ऑफ नॉन फिक्शन। एलिमेंट कौन कौन सा नॉन फिक्शन चीज़ का एलिमेंट होता है। तो एक तो रिसर्च, रिसर्च अभी आप लोग सभी होंगे, कुछ लोग होंगे जो रिसर्च कर भी रहे होंगे, कुछ लोग वैसे हैं जो मास्टर्स में होंगे, कुछ वैसे स्टूडेंट भी होंगे जो ग्रेजुएशन में होंगे। तो जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप पीएचडी में इनरोल होंगे ना, तो रिसर्च करेंगे, और रिसर्च को जो फॉर्मेट में आप लिखेंगे ना, वो रियलिटी ही लिखेंगे, इसीलिए रिसर्च भी इसी का पार्ट आ जाए। तो पूरा थेसिस हुआ या सिनॉप्सिस हुआ, सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल जिसको कहेंगे आप, वो या एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो वो क्या आता है, रिसर्च होता है। इसके अलावा जर्नल भी होता है, एक छोटा रिसर्च क्या है, जर्नल है। उसके बाद कोई फैक्ट, कोई घटना को आपको एक्सप्लेन करना है तब, कोई एविडेंस देना है तब। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव,
ये हम पहले भी बताए, अभी फिर से हम आपको बता रहे हैं। इसका दो मतलब होता है, एक तो जो ग्रामर का एस्पेक्ट है वो आप समझ रहे होंगे, दूसरा एस्पेक्ट क्या है सब्जेक्टिव होने का। सब्जेक्टिव का मतलब होता है पर्सनल फीलिंग और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो सब के लिए है। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट दे कि हमको जो है हम बताएं कि मुझे ना कैटरीना कैफ बहुत पसंद है, तो दैट इज सब्जेक्टिव आइडिया, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें ना कि आदमी को फल खाना चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव आइडिया है। क्यों ऑब्जेक्टिव आइडिया है? क्योंकि ये सभी के लिए अप्लीकेबल है। ये सिर्फ ऐसा है कि मेरे लिए अप्लीकेबल है कि हमको ही फल खाना चाहिए, तो वो सभी मनुष्यों के लिए है, सभी के लिए हो गया। तो उसको उस आइडिया जो यूनिवर्सल आइडिया है, जो पूरे ब्रह्मांड में सभी के लिए काम करेगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिविटी उसी से निकला है कि जो सभी के लिए अप्लीकेबल। क्लियरिटी मतलब बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए उसमें, क्योंकि होता क्या है, देखो ड्रामा में तो परफॉर्म भी किया जा रहा है, लेकिन रिटर्न है तो लिखा जाना चाहिए। अगर वो क्लियरिटी में नहीं लिखा जाएगा, एकदम क्लियर अपना व्यू को नहीं करेगा, तो आदमी समझ नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्लियरिटी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना चाहिए, सिलसिलेवार तरीके में। ऐसा नहीं है कि कभी बचपन की बात हो, कभी बुढ़ापे का बात हो, कभी, तो आदमी कैसे समझेगा वैसी स्टोरी जिसमें टाइम क्रोनोलॉजी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। और स्टाइल मतलब लिखने का तरीका, चैप्टराइजेशन और उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना। नेक्स्ट पर्पस। पर्पस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पर्पस ना, फ्रिक्शनल जो नॉवेल्स होंगे या फ्रिक्शनल जो भी चीज़ें होंगी, उसका पर्पस बेसिकली रहता है इंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन या नॉलेज। लेकिन ये नॉन फ्रिक्शनल का ना, ये दोनों के अलावा भी बहुत कुछ रहता है। जैसे इंफॉर्मेशन देता है, कुछ चीज़ इन्फॉर्म करना होता है, तो वो आपका नॉन फ्रिक्शन है। कोई इंफॉर्मेशन देना है, कोई जानकारी देनी है तब। दूसरा एजुकेट करना, कोई शिक्षाप्रद बात बताना या शिक्षित करना लोगों को, हिस्ट्री शिक्षित करती। परस्यूट करना और इंटरटेन करना। राइटिंग, अगर ट्रैवलिंग राइटिंग करते हैं या इस तरह की कोई राइटिंग करते हैं तो वो है इंस्पायर करना, दूसरे को मोटिवेट करना, दूसरे को अच्छा बनाना, दूसरे को इनकरेज करना अच्छी चीज़ों के लिए, वो भी काम करता है। उससे ये फैक्चुअल चीज़ होता है। तो कोई आदमी अच्छा है, जैसे गांधी जी बहुत अच्छे हैं, तो उसका स्टोरी, उनकी कहानियों को, उसके छोटे छोटे एनेक्डोट्स को, उनके साथ गुजरे हुए हिस्सों को हम लोग ना एक्सप्लेन करते हैं दूसरों को। क्यों एक्सप्लेन करते हैं? कि दूसरे उससे इंस्पायर हो सके, दूसरे उससे मोटिवेट हो सकें। डॉक्यूमेंट हिस्ट्री। डॉक्यूमेंट हिस्ट्री का मतलब हुआ कि हम लोग अपने इतिहास को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं लिटरेचर के फॉर्म में लाके। देखो हिस्ट्री को सुरक्षित करने का लिटरेचर के अलावा कोई और तरीका भी नहीं है। आप लिख करके सुरक्षित कर सकते हैं। अभी रिसेंट एजेस में आ गया है कैमरा, कैमरा आ गया, वीडियो आ गया, लेकिन अगर हम लोग को अपने हिस्ट्री को सुरक्षित करना है तो उसको इंस्क्रिप्टेड करना पड़ेगा, लिख के रखना पड़ेगा, तो वो है। और प्रोवाइड गाइडेंस, हम लोग को ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा हो गया नॉन फिक्शन। इसके अलावा एग्जाम्पल है, जैसे क्लासिकल नॉन फिक्शन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए अभी हम लोग डिस्कस किए थे, चार्ल्स डार्विन का लिखा हुआ 1559, ये बेहतरीन वर्क है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वैसे तो ये साइंस वालों के पढ़ने का है। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ या एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस को बताया गया कि आदमी का विकास कैसे हुआ, सतत विकास कर रहा है आदमी। हम लोग पहले थे बंदर थे, अब धीरे धीरे आदमी बने हैं। तो ये नॉन फिक्शन है, ये ऐसा चीज़ है जो फैक्चुअल है, जो साइंस के लोग मानते हैं या जो जिसको प्रूफ करते हैं कि धीरे धीरे हमारा टेल पूंछ था खत्म हो गया, हमारे कैनन्स बड़े बड़े थे, धीरे धीरे कैनन्स, हम लोग का फूड हैबिट बदला जिससे बदलता गया। तो ये सभी क्या है? नॉन फिक्शनल है। इसी तरह ये है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, ये युवल नोआ हरारी का है। इसी तरह बहुत सारा है। ये एन फ्रैंक का ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोर्स है जिसका नाम है डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अभी तो जब हम लोग उसको सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये सभी क्या है? रियलिटी, शॉर्ट स्टोरीज इन नियरली एवरीथिंग, बिल ब्राइसन। ये सभी वर्क क्या है? ये साइंस बुक का है, साइंस का बुक है, एकेडमिक का बुक है। एकेडमिक में ग्रेजुएशन में लोग पढ़ते हैं, शायद 12th में भी पढ़ते हैं लोग। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी नॉन फिक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। फॉर टुडे आई थिंक वी हैव डन, हम लोगों ने 4 यूनिट आज कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने भी पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाइए और देखिए। हमारा पहला यूनिट UGC नेट का पहला यूनिट ड्रामा, दूसरा यूनिट पोइट्री, तीसरा यूनिट फ्रिक्शन
नोवेल्स या फ्रिक्शन, और चौथा यूनिट जो आज हम लोग किए हैं नॉन फ्रिक्शनल। कल हम लोग लैंग्वेज को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके थियोरीज और पेडागॉजी उसको समझेंगे, और इंग्लिश इन यूज़। यानी ये सभी ना कुछ कुछ वैसे चीज़ें हैं जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ाई तो जा रही है, हम लोग सभी बचपन से इंग्लिश पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस में इंग्लिश ही क्यों पढ़ना है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, जो कि हमारा यूनिट 5 है। फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू फ्रेंड्स।